तमाम शियान हैदर करार को अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। जितने भी अहले बैत के चाहने वाले हैं, मैं आप सब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चैनल अहले बैत स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर करें और लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। कैसे हैं आप सब? वीवर्स, आपको पता है हम बकरा ईद करने अपनी नानू की तरफ गांव जा रहे हैं। और वीवर्स, वीडियो लाजमी देखा करें क्योंकि हम बहुत मेहनत से वीडियो एडिट करती हैं ताकि आपके बच्चों को अहले बैत के हवाले से मैसेज मिल सके। फातिमा और उसकी कज़नें ईद मनाने अपनी नानू के गांव गए। उनकी गाड़ी उनकी नानू के घर पहुंच गई। नन्ना, हम आपके लिए बहुत नाश्ते। हमने मम्मा को बोला था कि हमने आपके पास ईद करनी है। नन्ना, मैं भी आपके लिए नाश्ती। अरे मैं सदके मेरी प्यारी सी छोटी छोटी शहजादियाँ, मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से ईद करवाऊंगी। सुनिए, आप बच्चों को साथ लेकर जाइएगा और ईद का जानवर भी लेकर आ जाइएगा। और वैसे भी 2 दिन बाद ईद है। नानू, आप भी एडिशन आवर और ये दीदी की बंदिश देखती हैं, आपको भी ये अच्छी लगती है? हाँ बेटा, ये तो सबको ही पसंद है। ये तीनों बाप बेटे माशाल्लाह से बहुत अच्छा पढ़ते हैं। और जो उन्होंने वो नोहा पढ़ा है ना, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं, वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और वो लोग अभी तक सुनते हैं। मौला इनको सलामत रखे, आमीन। साथ साथ उन्होंने खाना खाया और साथ साथ अली शनावर अली जी का नोहा सुना। नन्ना, हम नाना अबू के साथ कब जाएंगे ईद का जानवर लेने के लिए? आपके पड़ोसियों ने तो 2 बकरे लिए हुए हैं। नन्ना, उनके घर जाकर पूछे कि उन्होंने वो बकरे कितने के लिए हैं। रात को वहाँ जाएंगे हम। अच्छा मेरी जान, अब तुम लोग थोड़ा सा आराम कर लो, फिर शाम को पड़ोसियों के घर जाएंगे। रात को वो अपने पड़ोसियों के घर बकरे देखने के लिए आए और फातिमा कहने लगी, ज़ैनब, तुम लोगों के बकरे कितने प्यारे हैं। कल हमने भी अपने नाना अबू साथ जाना है लेने के लिए। माशाल्लाह, बहुत प्यारे बकरे हैं तुम लोगों के। अरे अस्सलाम वालेकुम फिज़ा आंटी, कैसी हैं आप? ये बच्चियाँ आपकी नवासी हैं, माशाल्लाह से दोनों बहुत प्यारी हैं। ये बकरे मेरे बाबा सुबह लेके आए थे। आप लोगों ने कब लेने जाना है? कल जाएंगे आप लोग? दूसरे दिन फातिमा लोग अपने नाना अबू के साथ बकरा मंडी गए। नाना अबू, ये वाइट वाला बैल हमने लेना है, ये बहुत प्यारा है। अंकल जी, ये कितने का है? हाँ, ये बताओ जरा, ये सफेद वाला बैल कितने का है? इसकी कीमत तो बताओ जरा। अरे भाई, ये बैल तो 4,20,000 रुपए का है। क्या 4,20,000? अरे यार, ये तो कुछ ज्यादा ही नहीं बता रहे तुम। अरे भाई, आप बेशक किसी और मंडी से जाकर पूछ लें, कोई भी आपको 4,20,000 में बैल नहीं देगा। अरे चले ठीक है, इन बच्चियों के लिए आप 4 लाख दे दे मुझे। चलो ठीक है यार, वैसे तो मैं कोई और मंडी भी देख लेता, लेकिन मेरी नवासियों को ये बहुत पसंद आया, उनको यही लेना है। तुम ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें अभी पैसे दे देता हूँ। उन्होंने वो बैल ले लिया और वो उसे लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। अरे माशाल्लाह, ये कितना प्यारा बैल है। ये कितने का लेके आए हो? ये 4 लाख में लेके आए हम। वैसे तो 4,20,000 कह रहा था, लेकिन इन बच्चियों की वजह से उसने पूरे 4 लाख में दे दिया। अब जल्दी से कुछ खाना वगैरह लगाओ, भूख लग रही है। दूसरे दिन वो अपने बैल को लेकर खेतों में घुमाने के लिए गई। बहुत मजा आ रहा है।
अरे बेटा आराम से खेलो, गिर जाओगे मेरी जान। आराम से खेलो मेरे प्यारे बच्चों, कहीं गिर ना जाओ आप लोग। जब वो घर वापस आई तो उनकी नानू नोहे लगाकर रो रही थी। नन्ना आप इस वजह से रो रही हैं ना कि इस ईद पर जनाब मुस्लिम की और उनके बेटों की शहादत हुई थी। हाँ मेरी जान, इसी वजह से रो रही हूँ कि इस ईद पर जनाब मुस्लिम और उनके बेटों की शहादत थी। नन्ना वैसे तो हमें पता है, लेकिन आज आप तफसील से हमें जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत तो सुनाएं कि उनकी शहादत कैसे हुई थी। अच्छा ठीक है मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें तफसील से बताती हूँ कि जनाब मुस्लिम की शहादत कैसे हुई थी। उनकी नानों ने उन्हें शहादत सुनानी शुरू कर दी। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का में अल्लाह के घर में पनाह ले रहे थे तो कूफे वालों के हज़ारों खत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मिले, जिनमें लिखा था कि ए हुसैन इब्ने अली, हमें आप जैसा हुक्मरान चाहिए। उन खतूत को पढ़ने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब मुस्लिम को बुलाया और फरमाया, ए मेरे चचा ज़ाद भाई मुस्लिम, तुम कूफा जाओ मेरा पैगाम लेकर और जाकर देखो कि वहाँ पर कितने लोग हैं जो हमारी बैत करने को तैयार हैं। वहाँ के तमाम हालात देखो और फिर मुझे ख़त लिखना तो मैं भी वहाँ आ जाऊँगा। जनाब मुस्लिम ने फरमाया, ए मेरे भाई हुसैन, ठीक है, मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ के तमाम हालात से आपको बाखबर करूँगा। वहाँ बीबी रुकैया अपने बेटों को तैयार कर रही थी, साथ साथ तैयार कर रही थी और साथ साथ रो रही थी। जनाब मुस्लिम बिन अकील अपने दोनों शहजादों मोहम्मद और इब्राहिम को लेकर कूफा की तरफ रवाना हुए। अपने बेटों के हमरा कूफा पहुंच गए। और अपने बेटों को लेकर जनाब हानी बिन उर्वा के घर तशरीफ लाए और वहीं पर क़याम किया। ए जनाब मुस्लिम बिन अकील, आप यहाँ मेरे घर पे ही महफूज हैं, क्योंकि ये कूफा के लोग जो हैं इन पर एतबार करना खतरे से खाली नहीं है। जनाब मुस्लिम ने फरमाया कि मेरे भाई हुसैन इब्ने अली को कूफा वालों ने कुछ खतूत लिखे हैं, जिनमें उन्होंने ये लिखा है कि वो हुसैन को अपना हुक्मरान चाहते हैं। मुझे इसलिए यहाँ भेजा गया है ताकि मैं यहाँ के तमाम हालात से अपने भाई हुसैन इब्ने अली को बाखबर कर सकूँ। जनाब मुस्लिम बिन अकील, हम सब आपके साथ हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि कूफा के बाकी लोग भी आपके साथ होंगे। जनाब मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही हो। जब कूफा वालों ने बैत की तो मैं अपने भाई हुसैन को खत लिखूँगा कि वो भी कूफा आ जाए। जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर कुछ लोग बाजार आए और कहने लगे, अरे तुम्हें पता है जनाब मुस्लिम बिन अकील जनाब हानी बिन उर्वा के घर पे ठहरे हैं और वो सबसे बैत मांग रहे हैं। मैंने तो उनकी बैत कर ली है, हम तो इमाम हुसैन इब्ने अली के साथ ही हैं, तुम भी उनकी बैत कर लो। फिर एक एक करके सब लोग जनाब मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की बैत करने लगे और सब कहने लगे कि हम हुसैन इब्ने अली के साथ खड़े हैं। लब्बैक या हुसैन के नारों की सदाएं बुलंद की। फिर जनाब
जनाबी मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं आप लोगों को खुदा की किताब और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाता हूँ, क्योंकि सुन्नत मुर्दा और बिद्दत जिंदा हो गई है। मैं अपने चचाजाद भाई और अपने भरोसेमंद शख्स को आपकी तरफ भेज रहा हूँ, ताकि वो मुझे आप लोगों के इज़्म और राय से आगाह करे। और अगर मुस्लिम ने मुझे लिखा कि आप लोगों की राय वही है जो खतूत में थी, तो मैं आप लोगों की तरफ आ जाऊंगा। इस तरह जनाब मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खत पढ़ के लोगों को सुनाया। उधर जब उम्र साद को पता चला कि सब लोग जनाब मुस्लिम बिन अकील के साथ हो गए हैं, तो उसने अपनी बीवी जारिया से कहा, तुम्हें पता है कि ये कूफा के लोग मुस्लिम बिन अकील के साथ खड़े हो गए हैं। मुझे लगता है मुझे जल्द अज जल्द यजीद को ये सारी खबर पहुंचानी होगी। इस मलाउन ने यजीद मलाउन के नाम एक खत लिखा और अपने कासिद को यजीद की तरफ रवाना किया। अब ये यजीद मलाउन के दरबार पहुंचा और आकर इससे कहने लगा, उम्र साद ने आपको एक खत लिखा है, ये आप पढ़ लें। इससे खत ले लो, मैं भी तो देखूं ना कि कूफा के क्या हालात हैं। आखिर इस उमर साद ने मुझे क्या लिखा है। यजीद इब्ने माविया, ये जो कूफा में आपने हुक्मरान नौमान बिठाया है, ये अलवियों के साथ बहुत नरमी कर रहा है। मेरी दरख्वास्त है कि इसकी जगह कोई और हुक्मरान बिठाया जाए। जल्दी से इब्ने ज़ियाद को खत लिखो कि वो बसरा छोड़कर कूफा पहुंचे। आज से कूफा का हुक्मरान इब्ने ज़ियाद होगा। इब्ने ज़ियाद मलाउन बसरा छोड़कर कूफा आ पहुंचा और कूफा आकर कूफा की सारी बाग डोर संभाल ली। बिन हुरैस, मैंने सुना है कि कूफा में मुस्लिम आया हुआ है। तुम जल्दी से जाकर पता करवाओ कि वो कहाँ है और उसके साथ कितने लोग हैं, किस किस ने उसकी बैत कर ली है। जैसा आपका हुक्म अमीर, मैं अभी पता लगाता हूँ। उधर तमाम लोग जनाबी मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद थे। जनाबी मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए कूफा के लोगों, अब मैं आप सब पर मुतमईन हूँ, क्योंकि आप सब हमारे साथ हो। जनाबी मुस्लिम बिन अकील ने कूफा के तमाम लोगों को इकट्ठा किया और फरमाया कि मैंने अपने भाई हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखा है कि कूफा के लोग हमारे साथ हैं, आप कूफा की तरफ आ जाएं। अभी जनाबी मुस्लिम अलैहिस्सलाम ये सारी बातें कर रहे थे कि इब्ने ज़ियाद मलाउन का एक सिपाही ये सब सुन रहा था। वो दौड़ता हुआ इब्ने ज़ियाद के पास आया और कहने लगा, अमीर, खबर कुछ अच्छी नहीं है। तमाम कूफा के लोग मुस्लिम के साथ हैं, हम बिल्कुल कम हैं, उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा है। अब क्या करेंगे हम अमीर? क्या ये तुम क्या कह रहे हो? सारे लोग मुस्लिम के साथ हैं। अब हम क्या करें? मेरे पास भी एक रास्ता है, जल्द अज जल्द सोना लाया जाए। उन सबको हम सोने का लालच देंगे और सोना देकर उनकी तलवारें खरीदेंगे। फिर देखता हूँ कि वो कैसे मुस्लिम का साथ देते। जी अमीर, हम लोग अभी उनको बुलाते हैं। ऐ लोगों, ये मैंने क्या सुना है कि तुम सफीर हुसैन मुस्लिम की बैत करने वाले हो। अगर तुम हुसैन इब्ने अली को छोड़कर यजीद की बैत करोगे तो हम तुम लोगों को माला माल कर देंगे। इस बेगैरत ने कूफा के लोगों को सोने का लालच देकर इनको गुमराह कर लिया। बिन हुरैस, तुम इन सब लोगों को, इनकी औरतों को ये बात पहुंचा दो कि अगर वो अपनी तलवारें फेंक देंगे तो हम इससे भी कहीं ज्यादा सोना उन्हें देंगे। उधर जनाबी मुस्लिम को पता चल चुका था
کہ کوفہ کے آدھے لوگ ابن زیاد کے آگے بک چکے ہیں۔ جناب مسلم کے ساتھ چند لوگ مسجد کوفہ میں موجود تھے کہ جناب مسلم کہنے لگے، اے کوفہ کے لوگوں، میں جلد از جلد اپنے بھائی حسین کی طرف روانہ ہونا چاہتا ہوں اور ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ یہاں کوفہ نہ آئیں، کیونکہ کوفہ کے لوگ انسانی کھال میں بھیڑیے ہیں۔ یہ کہہ کر جناب مسلم روانہ ہوئے۔ جناب مسلم اور ان کے شہزادے آگے آگے تھے اور پیچھے پیچھے کوفہ کے لوگ۔ آہستہ آہستہ کر کے سب لوگ جناب مسلم کا ساتھ چھوڑتے گئے۔ جب جناب مسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا، صرف جناب مسلم اور ان کے 2 شہزادے اکیلے رہ چکے تھے۔ جناب مسلم اپنے بیٹوں کو لے کر ایک شیعہ کے گھر آئے اور کہنے لگے، اے بہن، آپ کچھ دنوں کے لیے میرے بیٹوں کو اپنے گھر امانت رکھ لیں۔ یہ کہہ کر جناب مسلم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جناب مسلم چلتے چلتے تھک گئے اور ایک گھر کے سامنے بیٹھ گئے۔ وہاں سے ایک عورت نکلی اور کہنے لگی، ارے بیٹا، تم کون ہو اور یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے یہ کوفہ کتنا خطرناک ہے؟ تم یہاں سے چلے جاؤ بیٹا، یہ سب سفیر حسین کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ جناب مسلم نے فرمایا، اماں، میں ہی سفیر حسین ہوں، مسلم بن عقیل۔ کیا تم حسین کے سفیر مسلم بن عقیل ہو؟ جناب مسلم نے فرمایا، اماں، کیا آج رات آپ مجھے اس گھر میں رکھ سکتی ہیں؟ تب وہ جناب مسلم کو اپنے گھر لائی اور کہنے لگی، اے سفیر حسین، آپ بے شک یہاں پر رک جائیں، لیکن میں اپنے بیٹے بلال سے خوف زدہ ہوں۔ وہ بے حد نااہل لڑکا ہے، رات سے لے کر فجر کی آذان تک عیاشی میں مصروف رہتا ہے اور شراب نوشی کرتا ہے۔ بس اللہ کرے اس کو پتہ نہ چلے کہ آپ یہاں پر ہیں۔ جناب مسلم نے فرمایا، آپ فکر نہ کریں اماں، میں بس آج کی رات یہاں پہ ہوں، آپ مجھے جائے نماز لا دیں، میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ یہی باتیں ہو رہی تھی کہ یہ بلال کمینہ دیکھ رہا تھا کہ جناب مسلم ان کے گھر پہ ہیں۔ اس نے سوچا کہ صبح میں جاؤں گا اور ابن زیاد کو سب کچھ بتا دوں گا۔ ارے واہ، صبح ہوتے ہی ابن زیاد کو یہ سب کچھ بتا دوں گا۔ وہ اپنی ماں کو دیکھ کر جھوٹ موٹ کر لیٹ گیا۔ شکر ہے یہ کم بخت لڑکا سو رہا ہے، اللہ کرے اس کو نہ پتہ چلے کہ جناب مسلم ہمارے گھر پہ ہیں۔ صبح یہ کم بخت ابن زیاد کے دربار آیا اور کہنے لگا، جلدی سے مجھے مالا مال کیجئے، کیونکہ میں جو آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں اس سے آپ بہت خوش ہوں گے۔ آپ جسے ڈھونڈ رہے ہیں نا، مسلم بن عقیل ہمارے گھر ہے۔ ان کمینوں نے توبہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور بکواس کرنے لگے، اے مسلم بن عقیل، اب آپ ہمارے قبضے میں ہیں، جلدی سے خود کو ہمارے حوالے کر دیجئے، اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اے سفیر حسین، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بلال بہت برا لڑکا ہے، اس نے ابن زیاد کو بتا دیا ہے آپ کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا، آپ میری فکر مت کریں، بس مجھے میری تلوار لا دیں۔ جناب مسلم باہر آئے اور فرمایا، اے کوفہ کے لوگوں، ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو آپ ہماری جان کے دشمن بن چکے ہو؟ ان کمینوں نے فوراً جناب مسلم علیہ السلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ جناب مسلم نے ایک ایک وار میں سپاہیوں کو فنار کیا۔
ये हाशमी खून है, अली का भतीजा है। ये ऐसे रुकने वाला नहीं है, इसको किसी धोखे से पकड़ना होगा, वरना ये हमारे सारे ताकतवर सिपाहियों को खत्म कर देगा। आधे से ज्यादा तो इसने खत्म कर दिए हैं। जनाबे मुस्लिम ने ऐसी जंग लड़ी कि इब्ने ज़ियाद की सारी फौज आपके सामने कुछ ना कर पाई। अरे ये एक हाशमी जवान है, ये कभी भी नहीं रुकेगा। ये अली का खून है, अली इब्ने अबी तालिब का भतीजा है। ये एक एक करके हमारे तमाम सिपाहियों को मार डालेगा। मुझे ही कोई धोखे से तरकीब लड़ानी होगी। ए मुस्लिम बिन अकील, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इब्ने ज़ियाद से अमान लेकर दूंगा। तुम जल्दी से अपनी तलवार को फेंक दो और खुद को हमारे हवाले कर दो। जनाबे मुस्लिम ने इस धोखेबाज की बात में आकर खुद को इनके हवाले कर दिया। एक कमीना जनाबे मुस्लिम के करीब आया और कहने लगा, ऐ मुस्लिम, जल्दी से हमारे अमीर को सलाम करो। जनाबे मुस्लिम ने फरमाया, ये तुम्हारा अमीर होगा, मेरा अमीर तो हुसैन इब्ने अली है। मैंने अमान के वादे पर तलवार रोकी है, वरना मैं कभी खुद को तुम्हारे हवाले ना करता। तुम हाशमियों से भी खुदा की अमान, तुम तो असीरी की हालत में भी सर उठा रहे हो और इतने बहादुरी से मुझसे बात कर रहे हो। इल्तमास के लफ्ज को तो तुम लोग पहचानते ही नहीं। आपने फरमाया, हम सिर्फ खुदा के सामने इल्तमास करते हैं, तुम जैसे कमीनों के सामने अपना सर नहीं झुकाते। आपने फरमाया कि मैं खुदा से तलब मग़फ़िरत करता हूँ। मैंने कहा था ना, तुम हाशमियों का हरूर तुम्हें खुदा के सामने भी इल्तमास नहीं करने देता। मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा मुस्लिम। आपने फरमाया, मैं जानता हूँ तुम वो जालिम हो जो बगैर किसी जुर्म के एक बंदा खुदा को कत्ल करते हो कि जिसका कत्ल करना हराम है। ये कमीना जनाबे मुस्लिम के करीब आया और कहने लगा, खुदा की कसम है मुस्लिम, मैं तुम्हें ऐसे कत्ल करूंगा कि जैसे आज तक कभी किसी ने कत्ल न किया हो। आपने फरमाया कि हाँ तुम वही हो, तुम वो बिदअतें दीन में लाओगे कि जो पहले कभी न थी। नामर्दाना कत्ल करना, लाश को बरहना करना और घोड़ों से पामाल करवाना। ये कमीना गुस्से से अपने सिपाही के पास गया और कहने लगा, इसको महल की सबसे ऊंची जगह से गिरा दो और इसके बदन से इसके सर को जुदा कर दो। ये कमीना जनाबे मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पर ले गया और वहां से गिरा दिया। फिर इन्होंने आपकी लाशें को रस्सियां डालकर सारे कूफे की गलियों में फिराया। और आपके सर मुबारक को कूफा शहर के दरवाज़ा पर लटका दिया।